नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बीजेपी की गोगो दीदी योजना और जेएमएम सरकार की मैया सम्मान योजना, इन दोनों के बीच जो है वो घमासान मचा हुआ है। हालांकि ये दोनों योजनाएं हैं, एक जो चल रही है और एक जो आने वाली है चुनाव के बाद, और इसको लेकर के झारखंड में राजनीति चरम पर है। जहां मैया सम्मान योजना के तहत हेमंत सोरेन ने अभी तक महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले थे, अब उस 1000 रुपए को गोगो दीदी योजना के आने के बाद जो है वो बढ़ा करके 2500 रुपए कर दी गई है। यानी कि गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2100 रुपए जाएगी, अब उसे बढ़ा करके मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए कर दी गई है। यानी कि लोगों को लुभाने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयारियां जो है वो दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है। अब सवाल ये है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना की चमक फीकी पड़ती दिख रही है, या गोगो दीदी योजना जो है वो लोगों के बीच धाक जमा रहा है। कई तरह के सवाल हैं और उन्हीं सवालों का जवाब जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे इन्हीं पार्टियों से जुड़े नेताओं से ही। दरअसल हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में इमाम अख्तर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूनम नीतू जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की नेत्री हैं, और हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस नेता के पास चलेंगे और इमाम जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अख्तर अली जी, माफ़ करिएगा, अख्तर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अख्तर अली जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों योजनाएं हैं, एक मैया सम्मान योजना जिसके तहत हेमंत सोरेन ने अभी तक कई महिलाओं के खाते में वो पैसे डाल चुकी है, और बीजेपी जो है वो गोगो दीदी योजना जो है उसने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है और उसके तहत फॉर्म भी भराए जा रहे हैं और कई सारे फॉर्म जो है वो भरा भी दिए गए हैं। यानी कि मैया वर्सेस गोगो दीदी योजना फिलहाल झारखंड की राजनीति में चल रही है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है और आगे कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कुछ कहना चाहेगी? देखिए, लाइव इंडिया के दर्शकों को सबसे पहले इस दशहरा के मौके पर सभी को बहुत बहुत बधाई। तो जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि 2 मई 2024 को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से ये जारी किया था अपनी प्रस्तावित लाभार्थी योजना के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों की आड़ में वोटरों को वितरण मांगने को गलत बताया है। इसे लोक अधिनियम 1951 की धारा 123 ए के तहत रिश्वतखोरी का भ्रष्ट आचरण माना है। आयोग ने लोकसभा चुनाव के कुछ उदाहरणों का ध्यान देते हुए सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को एक सलाह जारी किया था। उन्हें इस तरह की गतिविधियों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया था, निर्देश दिया था कि आप किसी भी वोटरों से ना उसका मोबाइल नंबर मांग सकते हैं, ना फॉर्म मांग करके उसके फॉर्म वगैरह भरवा करके उससे उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। अब अभी इस तरह इन लोगों ने जिस तरह से गोगो योजना के तहत जो फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या ये सही है? इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा एक शेर के साथ में कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। सरकार ने और हमारी पार्टी ने भी, जेएमएम ने भी, गठबंधन के सरकार ने निर्वाचन आयोग को इस ओर ध्यान आकृष्ट करवाया था कि इस तरह से बीजेपी कर रही है। लेकिन जो कहा जाता है कि ये निर्वाचन आयोग किसी के इशारे पे काम कर रही है और वो इशारा केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पे काम कर रही है, और जब हम लोग फरियाद लेके गए, इस पे किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो उस पे ये जो शेर है ये सटीक बैठता है कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें। आखिर बीजेपी इस तरह से क्यों कर रही है? अगर इनका मैनिफेस्टो में है तो चुनाव के समय मैनिफेस्टो जारी करता, हर कोई अपना अपना जारी करता है, लोगों को बताता है। उस तरह से ये लोग बताते कि देखिए मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये दूंगा। लेकिन गांव-गांव जाकर के लोगों को फॉर्म भरना, क्या ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं? और निर्वाचन आयोग अपने ही प्रेस
नोट जारी जो किया था उसका उल्लंघन होते हुए देख रहा है, इसे किस तरह से आप मानते हैं? और एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, चूंकि अभी तक जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान झारखंड में नहीं हुआ है, और जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, आचार संहिता ही नहीं लगा है, और उससे पहले ही भाजपा इन सारी चीज़ों को कर रही है। लेकिन जो मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन यानी कि महागठबंधन की सरकार लाई थी, उस मैया सम्मान के बीच अब मैया योजना के बीच अब जेएमएम की ओर से एक सम्मान यात्रा की भी बात कही जा रही है। तो जब मैया सम्मान पर हेमंत सोरेन को इतना कॉन्फिडेंस था, तो फिर ये एक जो नई योजना जेएमएम पार्टी लाने की बात कर रही है, इसका क्या आधार है? क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि अब जो है हमने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही फॉर्म हमने भराया है और ये गैर कानूनी नहीं है, बीजेपी ये कह रही है। अख्तर जी देखिए, ये तो निर्वाचन आयोग ने 2 मई को ही प्रेस नोट जारी करके कहा था, और ये सभी राजनीतिक दलों के लिए कहा था। और ये जो 1000 मैया सम्मान योजना जो दे रही है, सरकार दे रही है, यह इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ झारखंड में दे रही है। तो जब निर्वाचन आयोग ने किसी तरह से ये हमारी फरियाद को नहीं सुना, तो जेएमएम भी जो अपना प्रस्तावित आने वाला समय में जो देना चाहती है, बोला कि जब आप हमारी नहीं सुनते हो तो मैं देना चाहता हूँ 30,000 रुपया सालाना, वो मैं अभी फिर से मैं भी घोषणा कर देता हूँ। जब आप कार्रवाई जब बीजेपी पे नहीं किए हो तो मेरे पे कैसे करोगे? उनका भी एक मैनिफेस्टो आने वाला है जिसपे वो 30,000 रुपया सालाना महिलाओं को देने का बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से बीजेपी ने किया है, उस तरह से जेएमएम भी अगर कर रहा है तो गलत नहीं। जब निर्वाचन आयोग अपनी आंख को बंद कर दी है तो सभी के लिए बंद करे, फिर देखा जाएगा कि लोकतंत्र में ये निर्वाचन आयोग बहुत बड़ा ये है, चुनाव कराने के लिए इनको बहुत बड़ा शक्ति है। जब वो अपना शक्ति का उपयोग नहीं करेगा तो हर पार्टी अपने तरीके से अपने तरीके से चुनाव में आएंगे। चुनाव जी, हेलो जी अख्तर जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जब हर दल अगर अपने तरीके से मनमानी अगर करने लगेगा, और खास करके वो पार्टी जो रूलिंग पार्टी हो, और रूलिंग पार्टी का बात या उसकी किसी भी तरह का उल्लंघन को जब निर्वाचन आयोग अनसुना कर दे, तो बाद में जो भी पार्टियां हैं वो भी इसका अनुसरण तो करेंगे ही। और अगर बीजेपी 25,000 की बात करती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले उनकी 15 साल तक सरकार रही है झारखंड में, उन्होंने क्या दिया अब तक झारखंड के महिलाओं के लिए? ये तो रही दूसरी पहली बात। तो इन्होंने 1 रुपया में रजिस्ट्री चालू किया था, और फ्लैट का, जमीन का, जो 50 लाख रुपये तक जिनका इनकम था वो 1 रुपया में रजिस्ट्री करते थे। तब आप बताओ कि उसमें गरीब महिलाएं क्या 50 लाख रुपया तक का कोई संपत्ति खरीद सकता है? जिससे सरकार को लगभग 12.5 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ था राजस्व का। और हमारी सरकार आने के बाद में उन्हीं पैसों को जो अमीरों को पीछे ये जो लुटा रहे थे, अमीरों के बीच में, वो गरीबों के बीच में उनका चाहे बिजली बिल माफी हो या उनका बकाया बिजली बिल माफी, कई एक राज्यों में बिजली बिल माफ होती है, लेकिन बकाया बिजली बिल किसी का तो 40,000 से 45,000 रुपये तक गरीब आदमी नहीं भर पा रहे थे, बहुत मुश्किल में थे। हमारी मजबूत हेमंत सरकार ने इसे महफूज किया, और इतना 40 से 50,000 लोगों का लगभग बिजली बिल भी माफ हुआ, और 200 यूनिट तक तो बिजली बिल हम लोग माफ कर ही रहे हैं। ये सब हम गरीब, यहाँ की जो आदिवासी है, दलित है, ओबीसी पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, इनकी हालात बहुत बद से बदतर है। खनिज संपदाओं से हम लोग बड़े राज, लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। इन जनताओं को उनको उत्थान के लिए थोड़ा सहयोग है। आने वाला समय में हम इसे और बढ़ाएंगे। ये हेमंत सोरेन, चलिए आने वाले समय में अख्तर जी इसे और आपकी सरकार बढ़ाएगी। हमारे साथ इस वक्त नीतू जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की नेत्री हैं। नीतू जी, झारखंड विधानसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें उपहार देने की होड़ मची हुई है, और ये उपहार किसी गिफ्ट या तोहफे की तरह नहीं बल्कि पैसे देने की बातें जो है वो की जा रही है, और पैसे दिए भी जा
जा रहे हैं, यानी कि महिला सशक्तिकरण को उज्जवल दिखाने की होड़ मची हुई है दोनों ही पार्टियों की ओर से, और जनता कंफ्यूज है। मैं चाहूंगी कि आप एक बार जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करें बीजेपी की नेत्री होने के नाते, चूंकि जनता काफी कंफ्यूज है इन दोनों ही पार्टियों के बीच। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को आगे रख करके जो होड़ मची हुई है, जनता का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? नीतू जी। जी दीदी, लाइव इंडिया को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एवं शुभकामना दुर्गा पूजा का। और सबसे बड़ी और खुशी की बात है कि कम से कम इन लोगों ने महिलाओं को सम्मान तो दिया। आज तक लोगों पार्टी में जो महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार नहीं किया, आखिर राष्ट्रीय जब 2 महीना चुनाव बाकी रहा तो आप उन्हें मैया सम्मान दिया गया, सम्मान के नाम से घोषणा किया गया, ताकि अभी इनको एहसास हो रहा है कि ये आधी आबादी जो 4 साल इनके साथ हम लोगों ने खिलवाड़ किया, आज अगर ये हमें नकार देगी तो हम मुंह के बल पे गिरेंगे, हमारा सत्ता चला जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने धर्मपत्नी को आगे किया और ये मैया सम्मान योजना को एक लॉलीपॉप बना के, स्टैंड बना के चुनावी को ये सोचा कि ये मैं दे दूंगा तो सभी महिलाएं जो है हमें वोट करेगी और हमें पुनः फिर सत्ता में लाएगी, क्योंकि इनको पता है कि अगर महिला चाहेगी तो तभी हम जीत सकते हैं, अन्यथा नहीं जीत सकते हैं। जब आप 1000 देकर आप इतने बड़े ये घोषणा करके आप इतने बड़े दांव लगा सकते हैं, तो क्यों मैनिफेस्टो में बीजेपी ने अब वो घोषणा किया कि आप 1 दे रहे तो हम 2100 दे रहे हैं। वो तो हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया। रघुवर दास में आज जितने भी महिलाओं की योजना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, हमारे रघुवर दास जी के योजनाएं हैं। आज भी देख लीजिए, उजाला दीदी है या फिर हमारी महिलाओं का जितना भी योजना है हमारे केंद्र सरकार से द्वारा दी गई है। जो महिलाओं की इज्जत सम्मान, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, 33% आरक्षण महिलाओं को सम्मान देने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और वो हमेशा महिलाओं के लिए सोचते हैं, महिलाओं के लिए योजना। आज महिलाओं को बराबरी में अधिकार में रखे हैं, इसीलिए ये क्या वो सम्मान पुरुषों के लिए या अन्य लोगों के लिए नहीं होना चाहिए? सिर्फ महिलाओं पर ही दरियादिली क्यों दिखाई जा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की ओर से? क्या ये दरियादिली पूरे राज्य के लिए नहीं होनी चाहिए? सिर्फ महिलाओं पर ही ये दरियादिली क्यों दिखाई जा रही है? नीतू जी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मैं कांग्रेस से भी ये सवाल करूंगी कि क्या इस दरियादिली के लिए सिर्फ महिलाओं पर ही नजर है या पूरी झारखंड की जनता पर इसकी नजर होनी चाहिए? पूरी झारखंड की जनता पे। आप देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में युवाओं की रोजगार के लिए, युवाओं की नौकरी के लिए भी है, बालू फ्री है, और भी बहुत सारी योजना है। पंचतंत्र में भी 5 योजनाएं महिलाओं की अगर महिलाओं की बात करें, क्योंकि ये पहले निकाले थे और ये हम लोगों ने सिर्फ इन्हें बताया कि आप हमें सत्ता में लाओ और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको हम 2100 रुपये देंगे। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस था कि हमने झारखंड में काम किया, महिलाएं हमसे संतुष्ट है, तो फिर आपको ये 2500 का नौटंकी सेम टू सेम, जब आप बोलते हैं कि किसी से नंबर लेना, नाम लेना, एड्रेस लेना गलत है, ये आपका संविधान में नहीं है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप जवाब दीजिए। अगर आपने पहले किया, फिर हम लोगों ने किया, फिर आपने क्यों किया? फिर आपने वो ये क्यों फॉर्म निकाला? और वो भी एक धोखाधड़ी वाला फॉर्म है, केस तो आप पे होगी। आपने संविधान को ये किया है, आपने उसे झूठा बनाया है। बीजेपी वालों ने कभी कुछ नहीं किया। वो जो वादा किया है और जो वादा किया था वो हमेशा उस पे तत्पर है। इसी कारण बीजेपी का ये है कि वो बोले है तो करेंगे। और जेएमएम जब आने वाले थे उसके पहले उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को हमने 7000 देंगे, महिला पुरुष और सास ससुर के लिए अलग अलग घर देंगे। उन्होंने बहुत सारा, बिजली बिल माफ हो जाएगा, तो बिजली कम हो जाए, बिजली का ये रेट गांव में जो है उसका बहुत एकदम मिनिमम हो जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। जब 2 महीना इलेक्शन का ये रहा, फिर उन्होंने बिजली माफ, तो मैया योजना, तो युवाओं के लिए, तो इतने सारे ढकोसले फिर किसने पहले शुरुआत किया? अगर आप शुरुआत किया, जहां तक बीजेपी सत्ता, वो तो निश्चित तौर पे है कि वो सत्ता में तो आना ही आना है, लेकिन अपना मैनिफेस्टो लेकर वो आ रहे हैं, उसमें कौन सी गुनाह है? इसमें कौन सी बुराई है? आप ही बोलिए। आप नकलची बंदर जैसा काम कर रहे हैं, बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी तो कॉन्फिडेंस में,
अगर आपको लगता है कि इस तरह का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर तो संविधान से सभी कुछ होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे कुछ अपने मन से कर रहे हैं, सभी तो नियम कानून के तहत ही काम कर रहे हैं। बोल कहना चाहते हैं, चूंकि आपकी आवाज उन्हें स्पष्ट तौर पर नहीं मिल रही है। अख्तर जी, नीतू जी कुछ कह रही हैं, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ जी बोलिए। कि ये राज्य में सत्ता में नहीं है ये जी, और सरकार ने जो मैया योजना की है ये सरकार ने किया है, और विपक्ष में रहने के बाद में ये किसी भी राजनीति दल को अपने तरफ से, मैंने तो पहले ही इनको बता दिया, शायद इनको समझ में आया या नहीं, निर्वाचन आयोग ने एक नोट जारी करके कह दिया है कि राजनीति, कोई भी राजनीतिक दल हो या उम्मीदवार लाभार्थी योजनाओं के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों की आड़ में वोटरों के विवरण मांगने को गलत बताया है। और ये जो फॉर्म निकाल रहे हैं तो ये तो विवरण ही ले रहे हैं जो भी वोटर है उनका। इसे लोक अधिनियम 1951 की धारा 123A के तहत रिश्वतखोरी का भ्रष्ट आचरण माना है। इनको ये शायद समझ नहीं है। ये करी कि मैया योजना का हमने अगर मांग लिया, फार्म मारा है तो हम मांगे तो क्या गलत? अरे वो हम सरकार में है, सरकार ने मैया योजना की फॉर्म भरवाया है, लोगों को दिया। अभी आप क्या दे सकते हो? अभी तो आप लुभावना ही दे सकते हो ना कि मैं आऊंगा तो दूंगा, जबकि इसे निर्वाचन आयोग ने रिश्वतखोरी और भ्रष्ट माना है। तो फिर आप भ्रष्ट और रिश्वतखोरी का काम क्यों कर रहे हो? हमने जब निर्वाचन आयोग को इस ओर ध्यान आकृष्ट करवाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं, बीजेपी पे कोई कार्रवाई नहीं किया। तब जेएमएम वालों ने निर्वाचन आयोग को लिखा कि मैं भी सम्मान योजना 30,000 रुपया महिलाओं को दूंगा। पार्टी अगर कर रही है इस पे आप बात कर सकते हैं, मैया योजना पे नहीं। कि राजनीति जब आपने किया गोगो दीदी योजना, तो जेएमएम भी कर रहा है सम्मान दीदी सम्मान योजना, क्या गलत है? जब निर्वाचन आयोग अगर अपनी आंखों को बंद कर लेगा तो कोई भी राजनीतिक दल किसी तरह चुनाव लड़ेगा। ये पक्षपात निर्वाचन आयोग कब तक करते रहेगा? मैं दूसरी बात इनका कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि बिजली बिल अभी माफ कर दिया। बिजली बिल, अरे बिजली बिल 2 साल से यहाँ पर 100 यूनिट पहले था, फिर 125 यूनिट हुआ, अभी 2000 यूनिट हुआ। अगुआ आवास अभी इन्होंने आकर के 32,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। कब? जब 3 साल से 8.5 लाख लोगों का आवेदन जमा था कि आप 2 लोगों का घर बनाना है। 3 साल तक सोए रहे, नहीं दे रहे थे। तब हेमंत सरकार ने अगवा आवास यहाँ के गरीबों को देना शुरू किया। तब प्रधानमंत्री आकर के 32,000 लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। अगर हम करें तो चुनाव का लाभार्थ के लिए चुनाव आ गया इसलिए कर रहे हैं। अगर ये आकर के लोगों को अगर अभी दे रहे हैं तो ये नहीं, सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार ऐसा कर रही है। 3 साल तक आप कहाँ थे? 3 साल तक गरीबों को आवास, ये प्रधानमंत्री आवास से वंचित क्यों रखा? 3 साल तक आपने प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं दिया? मजबूरन हमें देना पड़ा। हम प्रधानमंत्री ऐसा है कि मैडम को समझ में ये आना चाहिए कि बात क्या हो रही है, टॉपिक क्या हो रही है, हम बात किस पे करें और किस तरह से करें। तैयारी करके बैठा कीजिए मैडम, तो बात करने में समझ में भी आता है। बीच में आपको बोलने की आदत है क्योंकि आप समझते कुछ है नहीं, सिर्फ बोलते रहना। कहीं से व्हाट्सएप पे पढ़ लिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिए। अब इनका देखिए, ये वो भाजपा की केंद्र सरकार है जो यहाँ की आदिवासियों को खत्म करने पे तुली हुई है। कि ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? तो आपने देखा होगा कि मुस्कान दुबे जी ने कहा था कि संथाल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मालदा और इसको हटा करके एक अलग राज्य बना दो, वहां से आदिवासी खत्म, झारखंड से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर के कहते हैं कि कोल्हान को मैं उड़ीसा में मिला दूंगा, यहाँ से आदिवासी खत्म। तो यहाँ इनको
यहाँ की आदिवासियों से इतनी चिढ़ है, और चिढ़ होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इनको लोकसभा की 5 में 5 में शून्य रखा, 28 सीटों में 26 गठबंधन के पास में है। तो ये सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित मैया योजना से अगर कोई हो रहे तो आदिवासी गरीब गुरबा हो रही, जो पलायन करके बाहर चली जाती थी रोजगार के लिए, जिनको 60 साल के बाद में पेंशन मिलता था, उसको हेमंत सरकार ने 50 साल कर दिया। विधवा भी होने के बाद में 60 साल के बाद मिलता था, लेकिन हेमंत सरकार ने अगर 18 साल में अगर विधवा हो गया तो 18 साल से उसको पेंशन मिलेगा। इन सब कामों से ये घबरा करके आदिवासियों ने देखा कि ये वो सरकार है जो यहाँ की गरीब गुरबा और आदिवासियों के लिए सोचता है, तो इसके तरफ जो आकर्षित हुए हैं और बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। तो अब इन्होंने झारखंड को तोड़ने का प्लान बना लिया है। इन्होंने झारखंड को अलग कई हिस्सों में बांटने का प्रोग्राम बना लिया, ताकि यहाँ का आदिवासी का रोना जो रोते हैं कि यहाँ पर आदिवासी का आबादी घट रही है, बल्कि बीजेपी का प्लान देखो पार्लियामेंट में बोल रहा है कि संथाल को अलग करके अलग स्टेट बनाएंगे। उड़ीसा का मुख्यमंत्री आके बोलता है हम कुल्हान को हम अपने उड़ीसा में मिला लेंगे, लेकिन किसी बीजेपी के नेताओं ने ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हो, बात करेगा उसे हम यहाँ घुसने नहीं देंगे। तो इनकी मंशा को जाहिर करता है यहाँ पर आकर के कि ये जो सवाल आपने उठाए हैं उसका जवाब नीतू जी से ही लेते हैं। नीतू जी, जो अख्तर जी ने सवाल उठाए हैं आप उसका जवाब दीजिए। नीतू जी, अगर जवाब होता तो आदिवासियों के लिए 27 से हमने 31% तक जो रिजर्वेशन बढ़ाया वो 14 से लेकर 27 तक किया, जो ये पेंडिंग रखे हुए हैं। और उसके बाद चलिए नीतू जी जवाब दे रही है, नीतू जी जवाब दे रही है, अख्तर जी उनका जवाब सुन लीजिए। दिया जाएगा क्या आपने दिया? क्या आप महिला सम्मान के लिए क्या क्या वादा किए थे, इस चीज को आप एक बार पुनः देख लीजिए। और जब इलेक्शन का समय आता है तो आपने ये योजना वो योजना ऐसे वैसे इतने सारे निकाले। अगर आपको देना ही है तो आप 4 साल का पूरी महिला को सम्मान के साथ तभी मैया योजना सक्सेसफुल होगा। आप उस चीज को करके दिखाइए। आपने वादा किया था कि नई नवेली दुल्हन को सोना का सिक्का दिया जाएगा, जो महिला विधवा होगी उन्हें अलग से घर दिया जाएगा, उन्हें अलग से पेंशन। क्या आपने दिया? क्या आप महिला सम्मान के लिए क्या क्या किए हैं? आप जब महिलाओं की बात लेकर अभी बात बोल रहे हैं, और जहाँ तक उड़ीसा में मिलने का बात है और इस तरह का बात है, ये कोई कहीं अभी डिक्लेयर कोई बात ऐसा हुआ ही नहीं। किसी न्यूज में निकला था क्या? किसी पार्टी नेता ने ऐसा बात बोला था क्या? अगर आप ऐसे बात बोले तो इज्जत फुजूल है। आप खुद आदिवासी को भड़काना चाहते हैं कि आपको बीजेपी इस तरह तोड़ना चाहता है। अगर बीजेपी तोड़ना चाहता है तो इस तरह का भी बांग्लादेशी घुसपैठी जिस तरह की आप जितना संसार में पूरे झारखंड में पैर पसा रही है, आप लोगों ने किसी ने भी एक मुद्दा बनाया क्या? क्या उसको ध्यान दिया क्या कि आदिवासी बेटी का किस तरह हनन हो रहा है, किस तरह उसको बाला फुसला कर उससे शादी कर प्रलोभन देकर उसका जमीन छीना जा रहा है, आपका मिट्टी छीना जा रहा है। आपने उसके लिए काम किया क्या? अगर बीजेपी करती है तो आप बोलते हैं कि इन लोगों के पास जवाब नहीं, क्योंकि आप सत्ता में, और सत्ता का गुरूर तो किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता तो आनी जानी है। आज सत्ता में है कल आप नहीं रहेंगे, या आज हम लोग नहीं है तो कल हम लोग आएंगे। सत्ता का गुरूर नहीं है, काम का गुरूर करिए कि आपने कितना काम किया है, उसके लिए आप बोलिए। नहीं करते हैं, काम का ही गुरूर करते हैं, और काम किया है इसलिए वोट भी मांगने जाएंगे। और काम के बदौलत मेरे पास काम गिनाने के लिए अनेक चीजें हैं। आपको मैं बता दूं, कोई गिनाने के आपके पास एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री था जिन्होंने अपने घर को भरने का काम किया है, जंगल जमीन को लूटने का काम किया है, परिवारवाद है, हस्बैंड वाइफ मिलकर अभी वो लोग पूरे झारखंड के आदिवासी को गुमराह कर रहे हैं, महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। इतना नहीं है कि महिलाएं समझदार नहीं है, वो समझ रही है। आपका 1000 रुपया में वो फुसलने वाली नहीं है, बहलने वाली नहीं है। उनको इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए झारखंड में, जो आपने नहीं दिया। अच्छा ऐसा है मैडम कि हमारी सरकार ने 1000 रुपया बहला फुसला के, तो क्या आप 2100 रुपया जो देंगे वो बहलाना फुसलाना नहीं है क्या? देने ही है तो महिलाओं के उत्थान के लिए योजना आपने यहाँ की महिलाएं आप जब 2100 देने की बात हुई, वो एक सम्मानजनक
सम्मानजनक पेंशन है। आपने 1000 सिर्फ देने की बात करी, 1000 तो एक भीख मांगने के बराबर होता है। आप क्या किए? आप सत्ता में रह के, और वो भी आप ऐसे समय में क्यों किए? आपको करना था तो आपने 4 साल से क्या किया था महिलाओं के लिए? काम किया कि वो सम्मान के क्या कर रहे थे महिलाओं के लिए? झारखंड में जो इतने महिलाओं पे बलात्कार हुआ, उसके लिए आपने किस कानून का सहारा लिया? आपने कानून को सख्त क्यों नहीं किया? प्रशासन को क्यों नहीं सख्त किया? क्यों नहीं कुछ काम किए? इतने महिलाएं जो जिसके साथ घटना हुआ, इतने बच्चियों को मारा गया, तो उसके लिए आपने क्यों नहीं कानून सख्त किया? क्यों नहीं प्रशासन को अलर्ट किए, प्रशासन पे कार्रवाई किए जहाँ जहाँ घटना हुआ? आखिर बीजेपी को ही क्यों आगे आने पड़ा? हमेशा क्यों उनके लिए खड़ा रहना पड़ा? क्यों शोर शराबा करना पड़ा? क्यों प्रशासन के आगे धरना देने पड़ा? आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप लोग अगर सरकार में थे, आप लोग अगर अपना राज्य को अच्छे से चलाते, महिलाओं को सम्मान के साथ, तो फिर इतना विपक्ष क्यों तगड़ा होता? आप ही बोलिए, क्यों हम लोग को इतना बोलना पड़ता है? क्यों? क्योंकि आपके पास पॉइंट नहीं है। आप सत्ता में भी है तो फिर भी आपका कोई काम का पॉइंट नहीं है। आप सिर्फ ऐसे मुंह जवानी बोलकर अपने आप को ऊपर रखते हैं। यही कांग्रेस और जेएमएम की यही एक नीति है। देखिए मैडम, ये क्या क्या बोली हमको तो उतना समझ में इनका बात ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जी भी जुड़ी हुई है, कांग्रेस की नेत्री हैं, उनसे भी एक सवाल लेंगे। महिलाओं के नाम पर राजनीति झारखंड में फिलहाल चरम पर हो रही है। कोई कह रही है कि हम 1000 दे रहे हैं, कोई कह रही है कि हम 2100 देंगे अगर सत्ता में आएंगे तो, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि हम रोजगार देंगे और उस रोजगार से आपका परिवार चलेगा? क्या 1000 और 2100 रुपए से क्या किसी व्यक्ति का परिवार चल सकता है? कोई भी सरकार ये क्यों नहीं कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार के विकल्प ऐसे बनाएंगे कि हर एक परिवार चलेगा? लेकिन यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। कोई बांट रहा है और कोई कह रहा है कि हम आएंगे तो उससे ज़्यादा रेवड़ी आपको देंगे। लेकिन क्या इस रेवड़ी से जनता का विकास हो सकता है? क्या इस 1000 और 2100 रुपये से जनता का परिवार चल सकता है? चूंकि महंगाई चरम पर है, सरकारें ये नहीं कहती कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहती है कि हम आएंगे तो आपको सम्मान पूर्वक 2100 रुपए देंगे और हर महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, और कोई जो है वो 1000 रुपए दे भी रही है और अब उसकी राशि भी बढ़ाने की बात कह रही है, लेकिन कोई भी विकास की बात नहीं कह रहा है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे नीतू जी, माफ करिएगा, मीनाक्षी जी हमारे साथ कांग्रेस की जुड़ी हुई हैं। लगातार मुफ्त की रेवड़ियों का जिक्र हो रहा है, महिलाओं को लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर दरियादिली दिखाई जा रही है। सवाल यही है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर ही दरियादिली क्यों दिखाई जा रही है? क्या वजह है इसके पीछे? हेलो मीनाक्षी जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए मीनाक्षी जी। सॉरी, मैं जी बोलिए मीनाक्षी जी, बोलिए। जी, सबसे पहले तो जी बोलिए मीनाक्षी जी, बोलिए। जी मीनाक्षी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। कौन करेगा? मीनाक्षी जी नहीं जुड़े, ठीक है, नहीं जुड़े तो कौन है ये? चलिए ठीक है, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मीनाक्षी जी, चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास और हमारे साथ अख्तर जी भी जुड़े, नीतू जी भी जुड़ी। नीतू जी, अख्तर जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि वक्त की कमी है इसलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं पर फिलहाल के लिए समाप्त कर रहे हैं और आवाज़ भी नहीं दर्शकों तक पहुँच पा रही है आप लोगों की। लेकिन मैं एक बार दर्शकों का ध्यान आकृष्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपनी ओर से दावे कर रही है कि हम आएंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, लेकिन अब जनता को असली निर्णय लेना है कि उन्हें अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए और अपने खुद की सलामती के लिए कौन सा विकास चाहिए। क्या मुफ्त की रेवड़ियाँ चाहिए या फिर एक ऐसा विकल्प चाहिए जिससे उनका परिवार जो है वो उनके माध्यम से चल सके और सरकार इसके लिए विकल्प तलाशे। ये एक सवाल है जो लाइव इंडिया हर पल अपने दर्शकों के लिए छोड़े जा रहा है और मैं चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दर्शक भी बताएं कि आखिर
वो किस तरीके की सरकार राज्य में चाहते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।